विधि के कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक अप्रत्याशित यात्रा ने हमें हिमालय के उस पवित्र धाम तक पहुंचा दिया जहां कभी भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। दिलचस्प बात तो यह है कि ये यात्रा किसी पूर्ण नियोजन का हिस्सा नहीं थी और शादी शादी का तो सवाल ही नहीं उठता था, परंतु भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक से हमें पता चला कि जिस शुभ मुहूर्त में खड़े होकर हम एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दे रहे थे, वो अक्षय तृतीया का पावन अवसर है। ये अविस्मरणीय अनुभव, ये आकस्मिक विवाह मानो किसी दैवीय आशीर्वाद जैसा था जिसने हमारी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग और हमने यहाँ पे रूम ले लिया है, नहा धो लिया है। अभी निकलेंगे जस्ट खाना खाने और इसके बाद सोच रहे हैं त्रियोगी नारायण मंदिर होके आते हैं, क्योंकि कल हमें जर्नी करनी है। तो फ्रेश तो हो लिया है और हमारे पास टाइम भी है, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार त्रियोगी नारायण मंदिर होके आए और आपको भी दिखाएं कि कैसा है। चलिए दिखाते हैं। हमारी कार पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों को चीरती हुई त्रियोगी नारायण मंदिर की ओर बढ़ चली। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर आसमान को छूते पहाड़, वाकई कमाल के नज़ारे थे। ये सिलसिला चल ही रहा था कि मौसम बदलने लगा। तो आगे रोड क्लीनिंग का थोड़ा काम चल रहा था, ऊपर से लैंडस्लाइड हुई थी और अभी तो बारिश भी आ रही है और हमें और भी ऊपर जाना है। अभी त्रियोगी नारायण थोड़ा ऊपर है, तो देखते हैं शिव जी क्या चाहते हैं। बादल गरज रहे हैं। वो कहते हैं ना, पहाड़ों का मौसम एक पल में मिजाज बदल देता है। अभी तो खिली धूप थी, पलक झपकते ही आकाश में काले बादल छा गए। फिर क्या था, ओले गिरने लगे। तो गाइस फाइनली हम लोग त्रियोगी नारायण मंदिर पहुंच गए हैं। अभी ऊपर चढ़ रहे हैं और अभी तो फ़िलहाल बारिश हो रही है। वैसे पहाड़ों में जैसे कभी भी मौसम बदल जाती है। जब हम लोग निकले थे तब वेदर ऐसा नहीं था, बट अचानक से चेंज हो गए, ओले गिरे और अब बारिश गिर रही है। फिर भी जा रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। जहाँ पर शादी हुई है बेटा, हाँ जी शंकर पार्वती का जो शादी हुआ है ना, जी वहाँ पर ये थाली आती है बेटा। अच्छा। जहाँ शादी का जो मंडप है जी वहाँ पर जाता है, सुखम थाली है, ये ले जाओ, ठीक है, हरियाणा जाए। यहीं पे देखो शादी हो रही बहुत, ये सब शादी वाले लोग हैं। देखो जी जो विवाह का स्थल है ना, जो जी लगन चौड़ी बोलते हैं, वहीं पे एक थाली रख लो आप, सुखम थाली यहाँ पर से रख लो एक। वाह, हाँ, खाली नहीं जाने दो, कितने उत्साह रखें आप लोग। हिमालय की गोद में बसा यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता यह है कि इस पवित्र धरती पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसमें साक्षी के रूप में भगवान विष्णु विद्यमान थे। इस पौराणिक कथा के कारण यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बन गया है। मंदिर की एक खास बात यह भी है कि इसके सामने एक अखंड ज्योत युगों से जला आ रहा है। कहा जाता है कि ये ज्योत वही दिव्य विवाह के समय से प्रज्वलित है, इसलिए इस मंदिर को अखंड ध्वनि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी ही मनमोहक दृश्य है और वैसे ही यहाँ के तापमान भी और वेदर भी, नज़ारे तो देख लीजिए एक बार, क्या बात है। और इस तरफ त्रियोगी नारायण मंदिर, जहाँ पे शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था, ये वही मंदिर है। तो गाइस ये है मंदिर और खाली पाँव इस ठंडे में जा रहे हैं अभी पूजा करने। शादी की बात तो दूर थी, हम तो सिर्फ दर्शन करने का इरादा लेकर निकले थे। मगर ये कैसा संयोग बना कि अनजाने में ही शादी के कुछ विधि विधान पूरे हो गए। पर यह अनुभव बिल्कुल अद्भुत और दिव्य था, मानो त्रियोगी नारायण मंदिर का आशीर्वाद ही मिल गया हो।
तो गाइस त्रियोगी नारायण के दर्शन हो गए और मैंने फिर और एक बार इसे शादी कर लिया। पर इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। वो शादी से इंटरेस्टिंग क्या है? वो तो दूसरी बार हुआ ना। पहली बार वाला इंटरेस्टिंग था, दूसरी बार वाला वो था, क्या बोलते, सुपर नेचुरल था, अनजाने में हो गया। पर ये देखिए ज़रा, वो दूर क्या आपको दिख रही है? बर्फ वाली पहाड़, वो है इंटरेस्टिंग। भाई साहब क्या नज़ारे, क्या वैली। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, क्या है ये? एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये पूरे ग्रीन पहाड़ एंड उसके पीछे पूरे वाइट बर्फ वाले ऊपर। तो फिर मनीष भाई, कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड के दर्शन करते हुए पहली बार? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। मज़ा आ रहा है। और क्या तबीयत कैसी है? तबीयत अभी ठीक है। यहाँ पे आके नीचे हालत खराब हो गया था। अच्छा। यहाँ पे आपका शादी देख के फिर से मज़ा आ गया। इससे मेरे शादी देख के और एक बार मजा आ गया। वाह भाई वाह। अरे ये पागल है क्या? अबे भाई डायरेक्ट अभी नीचे गिरता है।